भाइयों और बहनों, रामागुंडम की धरती से पूरे तेलंगाना को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। और अभी मुझे बताया गया और मैं अभी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहा था कि इस समय तेलंगाना की 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 असेंबली सेगमेंट में हजारों किसान भाई बहन वे भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले 2-2.5 साल से पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। जो संघर्ष चल रहे हैं, तनाव चल रहे हैं, मिलिट्री एक्शन हो रहे हैं, उसका परिणाम भी, उसका प्रभाव भी देश और दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बीच आज हम सभी पूरी दुनिया में एक और बात प्रमुखता से सुन रहे हैं। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सभी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जितनी ग्रोथ 90 के बाद 30 साल में हुई, उतनी अब सिर्फ कुछ ही वर्षों में होने वाली है। आखिर इतना अभूतपूर्व विश्वास आज दुनिया को, आर्थिक जगत के विद्वानों को इतना विश्वास आज भारत पर क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में पिछले 8 वर्ष में हुआ बदलाव। आज 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तेलंगाना के लिए हुआ है। ये परियोजनाएं यहां खेती और उद्योग दोनों को बल देने वाली है। फर्टिलाइजर प्लांट हो, नई रेल लाइन हो, हाईवे हो, इनसे उद्योगों को भी विस्तार मिलेगा। इन परियोजनाओं से तेलंगाना में रोजगार के नए अवसर बनेंगे, सामान्य जन की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। इन सभी परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, तेलंगाना वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोरोना आया, लड़ाई छिड़ी तो दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई, लेकिन हमने इन बड़ी कीमतों का बोझ अपने किसान भाइयों बहनों पर नहीं पड़ने दिया। यूरिया का हर बैग जो केंद्र सरकार विदेश से लाती है, वो लगभग एक बोरी फर्टिलाइजर बाहर से लाते हैं तो 2,000 रुपये में खरीदते हैं। भारत सरकार 2,000 रुपये देकर के लाती है, लेकिन किसानों से 2,000 रुपया नहीं लेते हैं। सारा खर्च भारत सरकार उठाती है। सिर्फ 270 रुपये में ये फर्टिलाइजर की थैली किसान को मिलती है। इसी प्रकार डीएपी का एक बैग भी सरकार को करीब करीब 4,000 रुपये में पड़ता है, लेकिन किसानों से 4,000 रुपये नहीं लेते हैं। इस एक बैग पर भी सरकार एक बैग पर 2,500 रुपया से भी ज्यादा सब्सिडी सरकार देती है। हम सभी ने देश में कोल माइंस को लेकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते देखे हैं। इन घोटालों में देश के साथ ही श्रमिकों, गरीबों और उन क्षेत्रों का नुकसान हुआ जहां ये माइंस थी। आज देश में कोयले की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए कोल माइंस की पूरी पारदर्शिता के साथ नीलामी की जा रही है। जिस क्षेत्र से खनिज निकल रहा है,
वहां रहने वाले लोगों को देने के लिए हमारी सरकार ने डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी बनाया है। इस फंड के तहत भी हजारों करोड़ रुपए राज्यों को रिलीज किए गए हैं।